जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। आपकी प्रॉपर वे में क्लास चल रही है और एग्जाम तक लगातार चलता रहेगा क्लास ही। अभी आप ओल्ड मैथ पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। इसके आगे आपका एडवांस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था आपका अनुपात समानुपात। हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो 40 तक क्वेश्चन लगा चुके थे। 40 के आगे अब जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर 40 नंबर का। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2023 से पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। लिखा है यदि ए रेशियो बी बराबर 1/3 रेशियो 1/5, बी रेशियो सी बराबर 1/7 रेशियो 1/8 और सी रेशियो डी बराबर 1/10/1 रेशियो 21। तो पूछा है आपसे क्या ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा आपसे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी ऐसी चीज़ें दी गई हो, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, तब तो आपको लगता कि हाँ एकदम आसान है। क्या लगता है आपको कि एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है आपका कि ए रेशियो बी बराबर 1/3, कुछ भी लिखा हो 1/3 रेशियो 1/5, यही लिखा है या कुछ भी लिखा हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमको ये पता है कि रेशियो का मतलब होता है बटे। इसको कैसे लिखेंगे आप पहले लिखेंगे 1/3, अब लगेगा रेशियो, अब ये मेन बटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये मेन बटा हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 1/5, 1/5। अब इस केस में आप देखिएगा कि जो आप लिखे हैं, ये जो सबसे नीचे वाला अंक है सबसे ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों जो बीच वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका, ये होगा 1 × 5/3 × 1। इस तरह से इसको कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको और आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कैसे सॉल्व करिएगा। जैसे कभी भी अगर इस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं 1/3 रेशियो 1/5 ऐसे लिखा गया है, तो समय बचाने के लिए आप इस नीचे वाले अंक को ऊपर लेते जाइएगा। बस ये 5 हो जाएगा और नीचे 3 रहेगा ही, और यहाँ बन जाएगा सिंबल का। ठीक है, एक लाइन में लिखिएगा ऐसे, बहुत 4 बार बटा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जो दूसरा वाला नीचे का अंक है वही चला जाएगा ऊपर और ये वाला अपने जगह पर ऐसे यथावत बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से, अगर इसको लिखना हो आपको तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप क्या, यहाँ लिखेंगे 5:3। क्या लिखेंगे आप लोग, 5:3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8:7। मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 21:10। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ए रेशियो बी बराबर 5:3, बी रेशियो सी बराबर 8:7 और सी रेशियो डी बराबर 21:10। एक लाइन में हो गया आपका। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जितने नाम हैं ए बी सी डी सबको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, ए बी सी और उसके बाद हो गया आप, उसके बाद क्या हो गया भाई आपका, यहाँ पर सी और यहाँ पर हो गया आपका डी। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका डी। अब उसके बाद करना क्या, जो जो संख्या लिखा है उसको लिख दीजिए। ए बी का अनुपात क्या दिया था, 5 और 3 का दिया है। बी सी का कितना दिया है, तो बी के नीचे देखिए पहले से लिखा है 3, तो इसके नीचे आना है आपको। ये क्या हो जाएगा आपका 8 रेशियो हो जाएगा 7 और यहाँ पर लिखेंगे आप 21 रेशियो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जगहें खाली हैं, कुछ जगहें क्या हैं, खाली खाली दिख रही हैं। उनको हमको पहले फिल करना है। कैसे फिल करेंगे बताइएगा। देखिए एक जगह ये खाली है, ये वाला इसके नीचे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली। अगर इन सब जगहों पे अगर हम नंबर भर दे तो पूरा भरा भरा दिखने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भरेंगे क्या, ध्यान से देखिए। ये खाली स्थान था, इसके बगल में देखिए क्या लिखा है। आपने कहा यहाँ भी खाली ही है, यहाँ भी कुछ नहीं है। हमने कहा उसके बगल में देखिए क्या लिखा, आपने बोला 3 है, तो बस वही 3 उठा के दोनों जगह लिख दीजिए। ये खाली स्थान था, इसके बगल में देखिए क्या लिखा है 7, आप यहाँ 7 लिख दीजिए। ये खाली स्थान है, इसके बगल में क्या लिखा है 8, वही भी 8 यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 21। बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, और इतना काम जैसे ही कर लेंगे आप एकदम आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, बताइएगा अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 8×5 कितना, कुछ कटे तो काट सकते हैं, अगर कुछ कटे इसमें से तो काट सकते हैं और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए देखिए, कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन या तो काट लीजिए या तो गुणा करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8×5 कितना होता है 40 होता है।
अगर 40 में हम 21 से गुणा कर दे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सही है, बताइए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 8 गुणे 3 कितना होता है भाई? 24 होता है। अगर 24 में हम लोग 21 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो आएगा 404 नहीं भाई, क्या आ जाएगा 4 आपका, 8 2 10, 504 आएगा। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 504। और आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए तो 7 3 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। कितना होता है? 441 होता है। और यहाँ पर 7 3 21, 21 दहा में कितना होता है? 210 होता है। ठीक है, सबको आपने लिख दिया। अब जो कटे कॉमन एक साथ काट दीजिए। तो अगर काटना चाहें तो पहले हम किससे काटेंगे? पहले 7 से काटें, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर 7 से काटेंगे इसको तो 12 बार में कटेगा, 12 7 84 होता है, 120 यहाँ पर आएगा। 7 से काटेंगे 7 7 49 होगा, 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 से काटेंगे 7 6 42 होता है, 7 3 21 होता है। यहाँ पे देखिए 7 3 21 होता है। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? ऑप्शन मिलाते रहिए, कहीं ऑप्शन कोई मैच ना कर जाए। अभी और काटना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कोई और काटिए इसको। पहले किससे काटे? 2 से काटे, 2 से नहीं 3 से ही काट दीजिए। 3 से काटेंगे कई बार में? 40 बार में काटेंगे। 3 से काटेंगे कई बार में मेरे भाई? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 10 बार में। अब ऑप्शन कोई मिलाइए, 40 24 21 10, 40 24 21 10, ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ। अच्छा 40 तक तो हम लोग पढ़ा ही दिए थे भाई, 40 तक हम लोग कल कर लिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू समथिंग दिया है, क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है। तो पूछा 3p रेशियो 4q रेशियो 3r का मान बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर 3 नाम है, तीनों को लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? पी क्यू और आर। हो गया। पी क्यू का अनुपात क्या दिया है? 3 और 5 का, आप लिख दीजिए 3 और 5। फिर पी आर का कितना दिया है? अच्छा यहाँ पे पी आर दिया है, ध्यान से देखिएगा, एक गलती ना करिएगा, क्योंकि पी क्यू दिया है फिर क्यू आर नहीं दिया है, यहाँ पर पी आर लिखा है। तो एक काम करिए, इसको हटाइए यहाँ से, इसको क्या कर दें, इसको हटाइए, या तो फिर मैं बता रहा हूँ कैसे करिए इसको सबको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से फिर से, यहाँ पर पी क्यू आर 3 नाम है, लेकिन पी जो है वो दोनों में है, तो जो दोनों में है उसको पहले बीच में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका? जो दोनों में है वो कहाँ आ गया? बीच में आ गया। अब आपकी इच्छा यहाँ पर क्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पर क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर आपको आर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आर। अब देखिए वैल्यू को सेट करिए। पी क्यू का मान कितना दिया है आपका? 3 और 5 दिया है। क्या दिया है? 3 और 5 दिया है। अब यहाँ पे देखिए पी आर का मान कितना दिया है? 2 और 3 दिया है। तो पी के नीचे 2 लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे 3। तो बताइएगा ये एक सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे हैं। कैसे हैं? आगे पीछे हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ भी एक जगह खाली है और यहाँ भी एक जगह खाली है, दोनों जगह क्या है? स्पेस है। तो हमको भरना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो खाली स्थान के बगल में लिखा था वही यहाँ लिखना है, और यहाँ पे खाली स्थान के बगल में जो लिखना है वही यहाँ छाप दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा आपका 10। कोई एक कॉमन अंक ऐसा नहीं है जो इन सबको काट सके। जब नहीं काट पाएगा तो हम लोग इसी पर छोड़ देंगे। अब पूछा क्या आपसे? 3p। क्या पूछा है? 3p। p का मान कितना है आपका? 6। यहाँ पे देखिए ये p की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, और ये q की वैल्यू है। पूछा है 3p, तो p का मान कितना है? 6, और 6 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा। q का मान पूछा है 4q, q कितना है? 10, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। और देखिए अब पूछा क्या है? 3r, r का मान कितना है यहाँ पर? 9, और 9 गुणे 3 कितना होता है? 27। ऑप्शन मैच कराइए। क्या 18 40 27 कहीं पर दिया है? 18 40 27 ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन लिखा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू इतना दिया है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू इतना दिया है, और सी रेशियो डी इज इक्वल टू इतना दिया है। तो पूछा क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप चारों का नाम लिख दीजिए। क्या करेंगे आप? चारों का नाम लिख दीजिए। तो लिख दीजिए क्या करना है? ए बी सी और डी, चारों लोग हो गए। चारों क्या हो गए भाई? चारों हो गए।
अब सबका लिखना शुरू करें वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2:3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6:7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14:3। अब एक बात बताइएगा सभी लोग ध्यान से, क्या ये वैल्यू एक सीक्वेंस में दिख रहा है? नहीं, ये तिरछा दिख रहा है। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो तिरछा दिख रहा है इसको हम लोग एक लाइन से कर दे, पूरा भरा भरा देखने में अच्छा लगे। आप कहेंगे एक जगह यहाँ पर खाली था, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। और इधर देखिए तो इसके नीचे यहाँ पर खाली है, इसके नीचे यहाँ पर खाली है, और इसके भी नीचे यहाँ पर खाली है। तो जहाँ पर खाली था वहाँ पे हमने खाली स्थान बना भी दिया है। चलिए अब बताइएगा आगे क्या काम है हमारा। जो खाली स्थान होता है उसी के बगल वाला अंक उठा के वहाँ पर हम लोग छाप देते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान था, इसके बगल में देखिए यहाँ भी खाली स्थान है, इसके बगल में देखिए यहाँ पर 3 था। तो यही 3 क्या करेंगे हम लोग, यही 3 उठा के यहाँ भी भर देंगे और यही 3 उठा के यहाँ भी भर देंगे। यहाँ पर आपका तब 7 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 6 आ जाएगा, यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14। अब सबका गुणा कर दीजिए, गुणा करके सीधे आंसर दीजिए। बताइए कितना आएगा। 7 × 3 21, और 21 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 63 आएगा। चलिए अब बताइए 7 × 3 21, और 21 में अगर 14 से गुणा कर दीजिए भाई कितना आएगा 21 है, और गुणे 14 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो फाइनल देखें 294 आएगा, 294 ही आना चाहिए। चलिए देख लीजिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 में अगर 14 से गुणा कर दें तो 18 धाम 180 होता है, 18 चौक 72 होता है, तो कितना आएगा 2 8 7 15, 252 आएगा। कितना आएगा ये 252 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका देखिए 6 दूनी कितना होता है 12, 14 धाम 140 हो गया, और उसके बाद 14 दूना 28 हो गया, जोड़ दीजिए कितना आएगा 168 हो गया। अब जो कटे काटिए, अगर कॉमन कोई अगर अंक इनको काट सकता तो काट दीजिए, नहीं काट पाएंगे तो कोई बात नहीं, सोचिए अपने मन से। वैसे ऑप्शन में तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो इनको काटना ही पड़ेगा। काट के देखिए क्या आता है। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा। इसको देखिए आप 3 से काटिए, 6 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, और काटिए। 7 से काटे, अब आइए 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे 7 8 56, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 3 21। अब ऑप्शन कोई मैच कराइए, कोई मिल रहा है क्या? 8 12, 8 12 14 3, 8 12 14 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, ऐसे लगा लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके देखिए, सब क्वेश्चन 2023 के, ये भी 23 का है, ये भी 23 का है, आगे जो देखेंगे वो भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, जल्दी का है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो कभी भी आप परेशान ना होइएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, फ्री के नंबर देते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को होगा ही नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया P रेशियो Q इज इक्वल टू 1:3, Q रेशियो R इज इक्वल टू 3:4, R रेशियो S इज इक्वल टू 2:1। तो पूछा क्या P और S का अनुपात। P यहाँ सबसे पहले है और S यहाँ सबसे लास्ट में। जब सबसे पहले और सबसे लास्ट का अनुपात पूछे थे तो आपको करना क्या, ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले सबको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, रेशियो मतलब बटे ही होता है, तो P रेशियो Q गुणे क्या लिखेंगे आप, Q रेशियो R, फिर क्या लिखेंगे आप मेरे भाई R रेशियो S। सबको लिख दिया आपने, और उनकी वैल्यू भी लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1/3 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 2:1 मतलब 2/1। अब जो कटे काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। इस Q से Q को काटेंगे, R से R को काटेंगे, तो बचा क्या आपका P रेशियो S बचेगा। इधर काटिए, 3 से 3 को काटेंगे, और इसको अगर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो ये क्या आएगा 1:2। देखिए अगर P और S का अनुपात पूछा था तो इसका आंसर क्या आएगा 1:2। ऑप्शन आपका डी सही होगा। देखिए डी ऑप्शन आपका डी दिया है आंसर, ठीक है। जब पहले और आखिरी का पूछेगा तो कभी भी पुराना मेथड मत लगाइएगा, क्योंकि सारे वैल्यू कटने हैं आपस में, और जब कट जाएंगे ये वैल्यू कटेंगे तो इधर का नंबर भी काटिएगा। नंबर चूंकि हो सकता है कटे या ना कटे, नंबर अगर हो सकता है ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। अगर कट जाए तो काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन नियम आपका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का।
लिखा है यहाँ पर यदि x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस जेड इक्वल टू 3:5:7 दिया है, तो कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है इनको जोड़ दीजिए। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए x प्लस वाई दिया है इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू क्या दिया है भाई, 3k दिया है, 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, या तो मैं इसको हटा दूँ, जगह रहेगा तो सही रहेगा हम लोग के लिए। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3, 5, 7। और इसको हम लोग क्या मान लें कि ये लिखा है k। ये क्या लिखा है, k लिखा है। एक कांस्टेंट जुड़ गया इनके साथ k। अगर इधर की वैल्यू को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के देखिए कितना आएगा। तो x 2 बार है तो 2 सब में कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। और इनको जोड़िएगा, 5 3 8 8 7 15 हो गया। क्या हो गया, 15k हो गया। अब एक बात बताइएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45 दिया है। अगर यहाँ पर 45 से हम गुणा कर दे 2 में, तो 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। 90 बराबर क्या आएगा, 15k आएगा। और अगर 15 से हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, अगर हम 15 से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो k बराबर क्या आएगा भाई, काट के 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6। इसी का मुझको वैल्यू चाहिए था। k बराबर आ गया 6 आपका। अब पूछा है कि आपसे z का मान बताइए। अब आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस, क्या पता है आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, 45 दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपसे z पूछा हुआ है, अगर आपसे z पूछा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू को घटा दें। तो जहाँ पर x प्लस वाई लिखा था, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ लिख सकते हैं 3k। क्या लिख सकते हैं, 3k। और k का मान यहाँ पर 6 है तो इसको हटा के क्या कर दें, 6। और 6 3 18 होता है। अगर 18 को उधर जाके घटा देंगे, अगर 18 को हम लोग क्या कर दें, z बराबर क्या लिख दें, 45 माइनस कितना, 18 कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका भाई, उधर हो जाएगा आपका 25, 25 2 27 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। z इक्वल टू आएगा आपका 27। इस तरह से आप जैसे z की वैल्यू निकाले हैं, इस तरह से आप x के निकाल सकते हैं, y के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तरीका आपका सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्या पूछा आपसे, सी का मान। क्या पूछा आपसे, सी का मान पूछा है। बताइए, a रेशियो b रेशियो c, 3 नाम है, तीनों को लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, 5:8, फिर लिखा है मेरे भाई 2:6। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 2 आ जाएगा। सही है, एकदम सही है। चलिए अब बताइए इसको और सॉल्व करिए। पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर आएगा 16, 8 6 48, कितना हो जाएगा, 8 × 6 8 6 48 हो जाएगा। और काट के छोटा करिए इसको, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में। सही है। पूछा क्या है आपसे, करा a की वैल्यू 25 है, a का मान तो यहाँ 25 लिखा है, इस 25 को बता रहा है, 5 को बता रहा है कि 25 है। यहाँ पर 5 है लेकिन सवाल में क्या दिया है, 25। तो 5 को 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूछा क्या आपसे, सी का मान बताइए। सी का मान कितना है यहाँ पर, 24। अब 24 में क्या करेंगे हम, 5 से गुणा करेंगे, और 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया, 120, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 45 तक हो गया हम लोगों का। आइए 46 से देखते हैं। 46 से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए लिखा है 46 नंबर का क्वेश्चन। लिखा गया 7x प्लस वाई अपॉन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3। तो पूछा x और y का मान बताइए। एक नियम आप लोग जानते हो कि योगांतरानुपात नियम। ठीक है, योगांतरानुपात नियम एक होता है, इसका यूज इसमें करेंगे तो चीज़ें और आसानी से आ जाएंगी आपके सामने। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 7x प्लस वाई और यहाँ पे क्या लिखा है 7x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ ये बताता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 7 + 3 अपॉन 7 - 3, यही है योगांतरानुपात नियम। अब इसको अगर जो ये लिखा था
इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है क्या? इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक बार हर वाले वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार हर वाले वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे रहा होगा पहले, जैसे ये आज इस तरह से लिखा है 7:3 लिखा है, अगर 7:3 को हम लोग अगर योगांतरानुपात नियम से लिखें तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या बताएंगे हम लोग कि ये ऐसे नहीं रहा होगा, ये ऐसे नहीं रहा होगा, ये रहा होगा कैसे आपका, ये रहा होगा 7/3 रहा होगा, 3 नहीं, y रहा होगा। तब ये जाके बना क्या, 7x + y/7x - y, तब जाके ऐसे बना होगा। ये पहले रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 3 कितना होता है मेरे भाई, 7 3 होता है 10, और 7 में से 3 गया क्या हो जाएगा 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y। तो आप लिख सकते हैं इसको, अगर काटना चाहें तो 2 से काटेंगे 14 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि x/y = क्या हो जाएगा 5/14। क्या हो जाएगा 5/14। पूछा क्या है, x और y। 5 14 कहाँ पे दिया है भाई, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हर क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा सब लोग। चलिए अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, यदि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a = 2:3:5 दिया है, तो a + b + c का वैल्यू दिया कितना 20, कितना दिया है 20 दिया है। तो पूछा क्या है c का मान। आसान क्वेश्चन है, लगा लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने लगवाया था कुछ देर पहले। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आइए देख लीजिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि a + b b + c और c + a लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है इसको हो जाएगा 2k, यहाँ पर हो जाएगा 3k, और यहाँ पर हो जाएगा 5k। अगर इन सबको जोड़ दें आप तो आएगा 2 कॉमन, क्या बचेगा a + b + c = कितना 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 10k हो गया। और a b c का मान जो जोड़ के दिया है कितना है 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा 10k। तो k बराबर आएगा कितना आपका, k बराबर आएगा आपका 4, k बराबर क्या आ जाएगा 4। तो जहाँ जहाँ k रहेगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे हम लोग। अब बताइएगा एक बात हमको, आप एक बात बताइएगा, a + b + c बराबर क्या दिया है आपका 20 दिया है। पूछा है आपसे c की वैल्यू क्या होगी। जहाँ पर a + b लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 2k। जहाँ पे a + b लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं 2k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k, और k का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, प्लस c बराबर कितना आएगा 20। अगर 20 में से आप 8 घटाएंगे, सॉरी 20 में से अगर 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितना जल्दी हो सके कोर्स को कंप्लीट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आइए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, P/Q फिर R/S T/U। तो पूछा क्या है आपसे, तो पूछा है आपसे इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या दिया है 2:5, मतलब 2/5 हो गया। तो एक बात बताइएगा सभी लोग हमको, अगर इन वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। अगर इन वैल्यू को देखा जाए, अगर इन वैल्यू को देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि PRT का वैल्यू कितना होगा 2, QSU की वैल्यू कितना होगा 5। तो एक बात बताइएगा, जहां जहां पर PRT लिखा होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। तो PRT अगर हर जगह लिखा है इसमें तो 2 से गुणा करके 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा आराम से। अब जहां पर QSU लिखा होगा इसकी वैल्यू है 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा भाई 20, 5 तियां 15 हो जाएगा, और उसके बाद 5 सत्ते 35 हो जाएगा। सही है, अब इनको जोड़िए तो 14 6 कितना हो गया 20, 20 और 8 कितना हो गया 28। आगे जोड़िए 35 और 15 50, 50 और 20 कितना हो गया 70,
7 से काटिए, 7 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे इसको तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, और काटिए, और काटिए भाई, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 2:5 आपके सवाल का आंसर आएगा। 2:5 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर का। आइए बताइए इस क्वेश्चन को क्या लिखा, P का 30% इज इक्वल टू Q का 0.25% इज इक्वल टू S का 1/5 है, तो PQR का अनुपात बताना है। PQR का मान बताना है आपको। इसको कैसे देखेंगे आप? लिखा P का 30%, कितना लिखा है भाई? P का 30% लिखा है, तो आप लिख सकते हैं P गुणे 30/100, बड़े आराम से लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पिछले साल आए हुए थे, तो मेरे भाई आप सभी लोग एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि हमको पढ़ाई हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं कि हम आज के 10 साल पहले के क्वेश्चन लगाएं। अगर आप 10 साल पहले के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप साल 2 साल पहले के क्वेश्चन लगाइए, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन, जिससे आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तभी मैंने 1 साल पहले देखा था, इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक लाभ अलग से मिलेगा उसका। हम रात दिन पढ़ें और बेमतलब की चीजें पढ़ें, तो कोई उसका फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ये 25/100 हो जाएगा, और ये कितना होगा? यस अपॉन 5 हो जाएगा, सॉरी यस अपॉन कितना हो जाएगा? 5। जो कटे काट दीजिए, जो कटे काट दीजिए। देखिए इस 0 से 0 को काटिए, 25 से काटेंगे 1 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, और कुछ काटिए, काट सॉल्व होगा इसमें से? नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 3p/10 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा q/4 हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे s/5 हो गया। ठीक है, अब आपको इसका बताना है अनुपात। अनुपात बताने का मतलब ये है कि आपको बताया गया कि जो भी वैल्यू लिखा है, जो भी वैल्यू लिखा है, इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? हम लोग उल्टा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचिए आप कि अगर आपको PQR का अनुपात बताना है, क्या करना है? PQR का अनुपात बताना है, तो सबसे पहले प्रयास करिए कुछ कटने का, कट नहीं रहा है क्या? ये सभी के सभी वैल्यू किसमें बराबर बराबर है, आपस में क्या है? बराबर बराबर है। तो एक तरीका आपको मैं और बता के रखा था पहले से, कि जब कोई भी वैल्यू बराबर है और P का मान अगर पूछा जाए तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। अगर Q की बात करेगा तो 1/4 हो जाएगा। R की S की बात करेगा, PQ हो गया, R नहीं दिया है क्या इसमें? PQS, और यहाँ पूछा क्या है? PQR। ये वैल्यू देखिए भाई, कोई मतलब इसका नहीं, यहाँ पर यस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। ठीक है, हम लोग लिखे सही हैं, बस पूछा गलत गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/5 है, तो ये हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा आपका? इसको हटाइए, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5। इसी को सॉल्व करना है। तो ये 10/3 है, ये 4 है, और ये 5 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? ये 10, ये 12, और ये 15। 10, 12, 15 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही। सबसे पहले इनको सॉल्व करिएगा। काटने पीटने के बाद आपने देखा कि 3p/10 आया है, ये q/4 आया है, ये s/5 आया है। और जब कभी भी वैल्यू आपस में बराबर रहे ना, तो इनके जो भी डिजिट लिखे हैं, जो भी नंबर लिखेंगे, उसका एक्सचेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा। अगर 1/2 लिखा तो डायरेक्ट 2 बन जाएगा, अगर 2 लिखा तो 1/2 बन जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए। 3/10 था, 10/3 हो गया। ये 4 था, 1/4 था, ये 4 हो गया। 1/5 था, ये 5 हो गया। अब इसका एलसीएम लेके आप अपने सवाल का आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ गए और आप छोड़ के चले आए वहां पर, तो कितनी बड़ी भूल करेंगे आपके जीवन में, ये नहीं पता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 50 नंबर का। लिखा 2 संख्या इस अनुपात में है, यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, 2 संख्याएं हैं 1:2 के अनुपात में। हमने मान लिया कि एक 1x है और एक क्या है? 2x है। बोल रहा दोनों संख्या में 7 जोड़ दीजिए। चलिए मेरे भाई, 7 यहाँ पर जोड़ दिए, 7 यहाँ पर जोड़ दिए, और जब 7 जोड़ ही दिए हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 का हो जाता है। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, आएगा यहाँ पर 5x, 7×5 = 35 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। x बराबर क्या आएगा? इस 21 को यहाँ भेज देंगे तो 9 9 5 14 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ गया आपका। लेकिन पूछा क्या आपसे? बड़ा संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए, 1x बड़ा है या 2x बड़ा है? आप कहेंगे 2x बड़ा है। x की वैल्यू 14 है, 14 दूना कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है? 28। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए।
50 तक हो चुका है भाई। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, आगे बढ़ना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है जब p को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2, 9 से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो 3p - 6 और 9p - 4 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको p की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि p है क्या, ये क्या रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है कि 8 में से भी आप क्या कर दें, p माइनस कर दें, 6 में से भी आप p माइनस कर दें, और उसके बाद दिया है 2 में से भी p माइनस कर दें, और मेरे भाई 9 में से भी क्या कर दें, p माइनस कर दें। जब आप माइनस करते हैं p को तो ये समानुपात में हो जाता है। समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कभी भी लिखा x y p q, ये समानुपात में है तो ये होगा x/y = p/q। ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये क्या होगा, इस फॉर्मेट में चला आएगा। और इसको अगर समानुपात में दिखाना है तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 8 - p अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 - p = 2 - p अपॉन में 9 - p हो जाएगा। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, जब इसका क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। जब गुणा करेंगे आप तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका जरूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन लेंदी और जितना लंबा कैलकुलेशन होगा उतने तेजी से एक दूसरे से कटेंगे भी, और कट के तुरंत छोटा भी हो जाएगा। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था कि अगर 4 चीज़ें दी गई हैं px, y, pq, और ये समानुपात में है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है ये कि ये समानुपात में है। समानुपात का मतलब ये होता है कि एक पहले के नीचे क्या होगा दूसरा, और तीसरे के नीचे क्या हो जाएगा चौथा। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ भी अपनाना है, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ अपनाना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, p का मान, और p का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20/3 आ जाएगा। और जैसे ही p का मान आ जाएगा आपका काम आधा ज़्यादा खत्म हो गया, आपका काम क्या हो गया, आधा ज़्यादा खत्म। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि p की वैल्यू 20/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 3p - 6, और यहाँ पे क्या लिखा है, 9p, क्या लिखा है मेरे भाई, 9p - 4, यही लिखा था ना। और इसके बीच का वैल्यू बताना है कि इसके बीच में क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व तो करिए। p का मान कितना है, 20/3 है, तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको आप, 20/3 × 3 - 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 × 20/3 - 4, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब काटिए इसको, 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 को काट देंगे, 3 से काटेंगे इसको कितने बार में, 3 बार में। तो 20 या 60, 60 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। यहाँ पर देखिए 20 में से 4 कम करेंगे, 6 कम करेंगे कितना आएगा, 14। तो 14 और 56 के बीच की संख्या आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। 14 और 56 के बीच, तो बताइएगा, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 56 है, इसके बीच में कोई संख्या है, हमने क्या मान लिया, x। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपकी तीसरी क्लास है। एक पेयर इनका बनाएंगे, एक पेयर इनका बनाएंगे, ठीक है। और x वाली वैल्यू बीच में 2 बार आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 14/x = x अपॉन कितना, 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = क्या हो जाएगा, 14 × 56, कितना हो जाएगा, 14 × 56। और सॉल्व करिए, क्योंकि x बराबर इतना है तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, अगर तोड़ें इसको तो 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और 7 × 2 14, 14 में क्या कर देंगे, 4 से गुणा 56। तो अब देखिए पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो एक 7 बाहर आ गया, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 भी बाहर आ चुका है। ये 4 जो लिखा है 2 का स्क्वायर है, ये भी बाहर आ गया। कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 आपके सवाल का आंसर आएगा, 28 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्या पूछा है आपसे, लिखा 2 संख्याएं 9:16 के अनुपात में दोनों संख्याओं में से 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पूछा संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन है।
ये दो संख्याएं लिखी थी 9 और 16 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में क्या, अच्छा ये अनुपात में है, किसमें है, ये अनुपात में है। तो यहाँ पर 9x हो जाएगा और यहाँ पर 16x हो जाएगा। दोनों में 40-40 जोड़ दिया जाता है और जब आप 40 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात क्या बनता है, 2:3 का बन जाता है। ठीक है, 3 से गुणा करिए तो 9 × 27x हो जाएगा और यहाँ पर 120 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 16 गुना कितना होता है, 32x होता है और 40 गुना कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 80 होता है। x वाले को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो अगर हम x को इधर भी, इस छोटा है यहाँ पर बड़े वाले तरफ भेज देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 5x बचेगा। कितना बचेगा, 5x। 120 में से अगर 80 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40। x बराबर क्या आएगा 8। x बराबर क्या आ जाएगा 8। पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो यहाँ पर लिखा है 9x, यहाँ पर लिखा है 16x। अगर इसका अंतर निकालें हम लोग तो कितना आएगा आपका 7x आएगा। और x की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। अगर x की वैल्यू 8 है तो 7 × 8 कितना होगा, 56 ही तो होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग लगा रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे है। यहाँ लिखा है जब x को 6, 12, 18 और 28 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो 5x - 8 और x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप लोग, एकदम सेम वही पैटर्न है जैसा कि अभी आप क्वेश्चन को घटाए थे, वहां पर माइनस किए थे x और यहाँ पे क्या करना है, x प्लस करना है। तरीका सब कुछ वही सेम रहेगा। यहाँ पर आप जो संख्या x जोड़ रहे हैं, x की पहले क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। x की पहले क्या आएगी आपकी, वैल्यू आ जाएगी और उसी x के वैल्यू को आप यहाँ पर रखिएगा और फिर यहाँ पर रखिएगा। ये दोनों आपके एग्जैक्ट नंबर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जब नंबर में चेंज हो जाएंगे तो उनके बीच में क्या निकालना, बीच वाली संख्या मध्य अनुपात निकालना, निकाल लेंगे बड़े आराम से। जो कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आप लगाए थे सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन भी लगेगा आपका। ठीक है, चलिए अब जब सेम क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ जाऊं, कोई मतलब नहीं है। आइए यहां पर देखिए लिखा है अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 5:6 के बराबर हो जाए। सेम क्वेश्चन वही है भी, जैसा अभी इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे आप, एकदम पैटर्न वही है आपका। 3 और 5 के अनुपात में है तो हो जाएगा 3x/5x। क्या जोड़ना है, कोई संख्या जोड़ना है। हमने क्या मान लिया, x। चलिए देखते हैं, इसमें जोड़ने वाली पूछ रहा है ना, तो हल्का सा चेंज है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3x और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5x। हमने मान लिया, क्या मानेंगे भाई, अच्छा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक, इसमें से x हटाइए, क्या होगा, x इसमें से हटा दीजिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। हमने मान लिया x जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 के अनुपात में आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6x, 5 5 25 कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 5x। x बराबर क्या आएगा आपका 7। आंसर आपका दिया है ए। आंसर क्या दिया, ए। सोचिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई तो आपके लिए अच्छा ही तो है, और ज़्यादा पुराना पैटर्न भी नहीं है। पैटर्न आपका एकदम अपडेटेड है, नया है। देखिए नया पैटर्न आपका है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब 6, 8, 12, 20 प्रत्येक समान संख्या में कौन संख्या घटा दी जाएगी, परिणाम क्या हो जाए, समानुपात बन जाए तो घटाई की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया सवाल जो है ये, इसमें मैं आपको सेट कर दे रहा हूँ पूरा पैटर्न। क्या कर दे रहा हूँ, पूरा पैटर्न सेट कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको चाहें ना तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, GTO मेथड से लगा सकते हैं। इसका मतलब है गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू जाकर हम लोग सवाल का ऑप्शन दे सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर कोई संख्या 6, इसमें से भी घटा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर है 8, इसमें से भी घटा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया 12 और ये कितना हो गया आपका 20। ठीक है, इसमें से भी घटा रहे हैं। अब आप बताइएगा हमको जो x घटा रहे हैं इन्हीं कोई चारों ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू है, मुझे पता नहीं है। आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर 6 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 2, और अगर 8 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ पर 12 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 8, और 20 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 16। काटिए, 2 से काटेंगे इसको कई बार में, 2 बार में। 8 से काटेंगे इसको कई बार में, 2 बार में। तो 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, मतलब क्या है ये समानुपात में है। ऑप्शन पहला ही आपका सही है। ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। पहले
लिखा है कि एक बैग में लाल नीले हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात है 7:4:9। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है तो उसमें कितने पेन लाल रंग के हैं? अब बताइएगा हमको आप लोग। एक रेड वाला पेन है, एक हरा वाला पेन है, ग्रीन हो गया, और एक ब्लू वाला पेन है, नीला हो गया। इसका जो अनुपात संख्या दिया है वो अनुपात में दिया है। किसमें दिया? लाल, नीला, हरा। अच्छा यहाँ पर देखिए, पहले लाल है, फिर नीला है, फिर हरा है। तो हम लोग यहाँ पर गलती करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन में कैसे लाल, हरा, नीला लिखा है और यहाँ पर जो वैल्यू दिया वो इस क्रम में दिया है। इसको हटाइए और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग भाई? यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाल के बाद ब्लू, ब्लू के बाद हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, अब बताइएगा ये अनुपात है किसमें? 7:4:9 के अनुपात में। इनको जोड़िए, 7 4 11 हो गया, 11 9 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि 20 नहीं, ये 320 है। कितना है? 320। इस 20 को ऐसा क्या कर दे कि 320 बन जाए? आप कहेंगे इसका 16 गुना कर दीजिए। क्या कर दे? इसका 16 गुना कर दीजिए। पूछा इसमें लाल रंग की पेनों की संख्या बताइए, तो लाल वाले कितने थे? 7 थे। इसमें भी क्या कर देंगे? आपको 16 से गुणा करना पड़ेगा, और जब गुणा करेंगे तो 6 7 कितना आएगा? 42, 7 1 7 4 11, 112 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा है भाई? लिखा है एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50p, 25p और 20p के सिक्के हैं। मतलब 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के और 20 पैसे के सिक्कों की से बनी धनराशि के बीच का अंतर बताइए। अब बताइएगा हमको एक बात, आप लोग एक बात बताइएगा कि जो यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू है, जो यहाँ पर क्या दिया है? 50 पैसा, 25 पैसा और मेरे भाई कितना है? 20 पैसा। ये इनके सिक्के हैं और इनकी जो अनुपात दिए हैं वो किसमें दिए हैं? 2:3:5 के अनुपात में। 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइएगा, अगर ये 20 पैसे के सिक्के हैं, अगर ये क्या हैं? 20 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, यही 3 प्रकार के सिक्के हैं, और इनसे जो राशि बनी है, टोटल अमाउंट बना है वो कितना है? 550 है। ठीक है, अगर हम 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो में लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, क्योंकि यहाँ की वैल्यू किसमें दिया? रुपए में, तो हमको भी रुपए में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, और 20 पैसे के मेरे भाई 5 सिक्के होते हैं। जो कटे काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 को एलसीएम ले लें तो 4:3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। 4:3 क्या आ जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 नहीं, ये 4 ही रहेगा। तो अब कितना हो गया? 4 3 7, 7 4 11। मेरे पास टोटल 11 रुपए इकट्ठा हुए। कितने हुए? 11 रुपए इकट्ठा हुए। लेकिन क्वेश्चन करा कि 11 नहीं, कुल 550 है, तो 11 में किससे गुणा कर दें हम लोग कि 550 बन जाए? तो 11 में 50 से गुणा करना पड़ेगा। पूछा है कि 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर बताइए। 50 पैसे के कितने हैं? यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ये कितना है? ये भी 4 है। तो 4 और 4 का जब अंतर ही 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल का आंसर आपका 0 ही आएगा। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू बचा होता, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू अगर बचा होता अंतर लेने पर, तो उतना गुना यहाँ पर हम कर देते। लेकिन जब यहीं का अंतर 0 आ रहा है तो आंसर तो आपका 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, आंसर आपका 0 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि एक थैले में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के के रूप में 840 रुपए हैं। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? इस अनुपात में है, तो थैले में कुल सिक्कों की कितनी संख्याएं हैं? अब बताइएगा, एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए कोई थैला है, यहाँ पर क्या है? कोई
कोई थैला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस थैले में क्या लिखा है, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के इतने ही प्रकार के हैं लेकिन इनकी संख्या बराबर नहीं है। हो सकता है कि ये 50 सिक्का हो सकता है ये 20 ही सिक्का हो सकता है ये 90 सिक्का हो। ये मुझको पता नहीं कौन कितना सिक्का है। इनका ये रेशियो दिया हुआ है, इनका क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है, लेकिन संख्या आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन अगर इन सब की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है, 840 के बराबर है। अगर सभी प्रकार के सिक्कों को जोड़ा जाए, गिनती किया जाए कि कितना रुपया मेरे पास हुआ, तो उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 840 रुपया यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दिया था वैल्यू, इसका अनुपात कितना दिया है, तो आप बताइएगा 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं। इनका जो अनुपात दिया है मेरे भाई वो 5, 7 और किस में है, यहाँ पर रुपया मैं लिख दूँ नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि ये रुपया ही लिखा है। रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया और ये भी रुपया हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6। अगर 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये वाले 7 सिक्के हैं और 10 रुपये वाले 6 सिक्के हैं। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़िए। अगर 2 रुपये वाले अगर 5 सिक्के हैं तो 5 दूनी कितना होगा, 10 रुपया होगा। अगर आपके पास 5 रुपये वाले 7 सिक्के हैं तो 5 सत्ते कितना होगा, 35 रुपया होगा। और यहाँ पर 10 छंग कितना होगा, 60 रुपया होगा। सबको जोड़िए तो 60, 30, 90 और 90, 10, 100 और 100, 5 कितना हो जाएगा, 105। इन सबको जोड़ा गया तो कितना आया है, 105 रुपया आया है। लेकिन क्वेश्चन करा कि 105 नहीं है, ये 840 के बराबर है। 105 में किससे गुणा कर दें कि 840 हो जाएगा, आप कहेंगे 8 से गुणा करिए। 8 25 40, 8 1 कम 8, 8 गुना करना पड़ेगा। अगर 8 गुना यहाँ कर रहे हैं तो पूछा कि उस थैले में कुल कितने सिक्के हैं, तो इनको जोड़िए कितना आएगा, तो 6 5 13, सॉरी 6 7 कितना होता है 13, और 13 5 कितना होता है 18, और 18 में क्या कर देंगे हम लोग, 8 से गुणा। 18 में क्या कर देंगे, 8 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे 8 गुना किए हैं तो 18 8 144 होता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऑप्शन डी दिया भी है, बाकी आप आगे देखिए यहाँ पर सोल्यूशन इनका दिया था। अब कहाँ पे आ गए भाई हम लोग, हाँ ये वाला देखिए, ये भी आपका सिक्के पर ही दिया है। तो सिक्के पर ही लगातार तीसरा सवाल है, तो 59 नंबर का क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन आपको लगवाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन लगवा दिया गया, तीसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में देखा जाए तो, मैं एक बार पढ़ लूँ क्वेश्चन। लिखा है एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये के मूल्य के वर्ग के कुछ सिक्के हैं। अब लिखा है 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का गुणनफल, 2 और 5 के सिक्कों के गुणनफल, और 2 और 5 10। हाँ ठीक ठीक, मतलब इनकी वैल्यू का आपस में गुणा किया गया। देखिए देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिएगा, मतलब x और y, y और z, z और x। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके लिखा है, तो बस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, बाकी देखेंगे यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। फाइनली लास्ट में अनुपात इनका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अनुपात की बात मैं करूँ तो x y z की जब पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अनुपात में जो भी चीजें होंगी वहां पर क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि लगातार बार बार वही क्वेश्चन लगाना ठीक नहीं लगता। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है। लिखा माता पिता और पुत्री के वेतन का अनुपात इतना, ये इनकी कमाई है, इनका इनकम है। यदि इसमें क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक पिताजी थे, एक उनकी पत्नी है और एक उनकी कौन है, बेटी है। तो ये फादर हो गए, ये उनकी पत्नी हो गई मतलब वाइफ हो गई, और ये उनकी पुत्री है मतलब डॉटर हो गई। ठीक है, चलिए इनका वेतन पहले क्या था मुझे नहीं पता है, हमने क्या लिख दिया भाई 2 था, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। इनके वेतन में वृद्धि हो रही कितने की, 15% की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, 2 का 115%, ठीक है, बटे 100। यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि, 10 की, तो 3 का 110% बटे कितना, 100। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का कितना, 20%, तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब बताइएगा हमको एक बात आप लोग, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, 100 को हटा ही दीजिए। अब क्या बचा आपका, और कुछ कटेगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे क्या, हाँ 2 से नहीं 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कितना है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 आएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे क्या बार में, 24 बार में। और कुछ काटिए भाई, हाँ 2 से काटेंगे ये खत्म,
2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, और कुछ कटेगा पहले अब लिख लीजिए, ज़्यादा गंदा हो जाएगा आपस में। तो ये कितना है 23 आया है, 11 तिया 33 आएगा ये, और ये बताइए कितना आएगा 12 25 60 आएगा। अब ये कोई एक ऐसा अंक ही नहीं है जो इन सबको काट दे। अगर आप 3 से काटेंगे तो ये कटेगा लेकिन ये बेचारा छूट जाएगा। और आपको बता दें कि ये 23 और 1 के अलावा नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की पहचान होता है कि वह या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इस सवाल का आंसर यही आना चाहिए 23, 33 और 60, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मेरे भाई हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के सभी को धन्यवाद।